नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं संसद में आज। मैं हूं प्रीति सिंह। शुरुआत सुर्खियों के साथ। राज्यसभा की कार्यसूची में केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय विधेयक पर आगे की चर्चा। संस्कृत के 3 डीम्ड विश्वविद्यालयों को केंद्रीय विश्वविद्यालय में परिवर्तित करने का प्रस्ताव। लोकसभा से विधेयक को मिल चुकी है मंजूरी। राज्यसभा के एजेंडे में रेल मंत्रालय समेत 4 अहम मंत्रालयों के कामकाज पर चर्चा। राष्ट्रीय भारतीय आयुर्विज्ञान प्रणाली आयोग विधेयक 2019 और राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग विधेयक 2019 भी कार्यसूची में शामिल। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के अनुदान मांगों पर चर्चा लोकसभा में रहेगी जारी। एजेंडे में पर्यटन, विदेश समेत 4 और मंत्रालय के अनुदान मांगों पर चर्चा और मतदान। विनियोग विधेयक 2020 भी कार्यसूची में शामिल। संसद के बजट सत्र के दूसरे चरण के आज तीसरे हफ्ते की शुरुआत हो रही है। आज से बजट सत्र के दूसरे चरण का ये 9वां दिन है। दोनों सदनों के एजेंडे में अहम कामकाज शामिल है। राज्यसभा के एजेंडे में कई अहम विधेयक हैं। इनमें केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय विधेयक 2019, राष्ट्रीय भारतीय आयुर्विज्ञान प्रणाली आयोग विधेयक 2019 और राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग विधेयक 2019 विचार और पारित किए जाने के लिए एजेंडे में शामिल है। इसके अलावा रेल मंत्रालय, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय, विधि और न्याय मंत्रालय, ग्रामीण विकास और कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के कामकाज पर चर्चा भी होनी है। वहीं लोकसभा में 2020-21 के लिए सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के अनुदान मांगों पर चर्चा आज भी जारी रहेगी। इसके अलावा पर्यटन मंत्रालय, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय के अनुदान मांगों पर चर्चा और मतदान भी कार्यसूची में शामिल है। केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय विधेयक 2019 पर आगे की चर्चा आज भी राज्यसभा की कार्यसूची में शामिल है। सदन में 2 मार्च को गतिरोध के बीच ही केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने विधेयक पर चर्चा का प्रस्ताव किया था। विधेयक में संस्कृत के 3 डीम्ड विश्वविद्यालयों को केंद्रीय विश्वविद्यालयों में परिवर्तित करने का प्रस्ताव है। इसमें संस्कृत शिक्षण और अनुसंधान के लिए, संस्कृत संवर्धन से जुड़े क्रियाकलापों के विकास के लिए, विश्वविद्यालयों की स्थापना और नियमन के लिए और उससे संबंधित विषयों का प्रावधान किया गया है। विधेयक को लोकसभा की मंजूरी मिल चुकी है। इसके अलावा राज्यसभा की कार्यसूची में राष्ट्रीय भारतीय आयुर्विज्ञान प्रणाली आयोग विधेयक 2019 भी शामिल है। आयुष मंत्री श्रीपद येसो नाइक विधेयक पर विचार और पारित करने का प्रस्ताव करेंगे। बिल राष्ट्रीय भारतीय आयुर्विज्ञान प्रणाली आयोग की स्थापना का प्रावधान करता है। आयोग में 29 सदस्य होंगे जिन्हें केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त किया जाएगा। इसके अतिरिक्त बिल के पारित होने के 3 वर्षों के भीतर राज्य सरकारों द्वारा भारतीय चिकित्सा प्रणाली की राज्य आयुर्विज्ञान परिषदों की स्थापना की जाएगी। साथ ही 7 जनवरी 2019 को राज्यसभा में इस विधेयक को पेश किया गया था और 11 जनवरी 2019 को विधेयक की पड़ताल के लिए इसे स्थायी समिति को सौंप दिया गया था। राज्यसभा की कार्यसूची में राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग विधेयक 2019 भी शामिल है। आयुष मंत्री श्रीपद येसो नाइक विधेयक पर विचार और पारित करने का प्रस्ताव करेंगे। ये विधेयक राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग की स्थापना का प्रावधान करता है। 7 जनवरी 2019 को राज्यसभा में इस विधेयक को पेश किया गया था। विधेयक की पड़ताल के लिए इसे स्थायी समिति को सौंपा गया था। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 29 जनवरी 2020 को राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग विधेयक 2019 में आधिकारिक संशोधनों को मंजूरी दी थी। ये संशोधन होम्योपैथिक शिक्षा में कई आवश्यक नियामक सुधारों को सुनिश्चित करेगा। साथ ही आम जनता के हितों की रक्षा के लिए पारदर्शिता और उत्तरदायित्व सुनिश्चित होंगे। यह आयोग देश के सभी हिस्सों में किफायती स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं की उपलब्धता को बढ़ावा देगा। इसके अलावा 4 अहम मंत्रालयों के कामकाज पर चर्चा भी राज्यसभा की कार्यसूची में शामिल है। इनमें रेल मंत्रालय, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय, विधि और न्याय मंत्रालय, साथ ही ग्रामीण विकास और कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय भी शामिल है। रेल मंत्रालय के कामकाज पर चर्चा की शुरुआत टीएमसी के डेरेक ओब्रायन करेंगे, जबकि डीएमके सांसद तिरुचि शिवा सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के कामकाज पर चर्चा की शुरुआत करेंगे। विधि और न्याय मंत्रालय के कामकाज पर चर्चा की शुरुआत बीजेपी सांसद भूपेंद्र यादव करेंगे।
कांग्रेस के प्रताप सिंह बाजवा ग्रामीण विकास और कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के कामकाज पर चर्चा की शुरुआत करेंगे। इस दौरान सभी दलों के सांसद मंत्रालय की नीतियों और कार्यप्रणाली पर विचार सदन में रखेंगे। बहस के दौरान विपक्षी सांसदों को मंत्रालय की नीतियों की आलोचना करने और सुझाव देने का मौका मिलता है। वहीं सत्ता पक्ष के सांसदों के लिए यह मंत्रालय के फैसलों का फायदा बताने का अवसर होता है। संबंधित विभाग के मंत्री चर्चा का जवाब देंगे। वहीं लोकसभा में 2020-21 के लिए केंद्रीय बजट के संबंध में बकाया अनुदान मांगों को सदन की स्वीकृति के लिए भी रखा जाएगा। इसके लिए शाम 6 बजे का समय तय किया गया है। 2020-21 के अनुदान मांगों के मंजूर होने के बाद सदन में विनियोग विधेयक 2020 पेश किया जाएगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण विधेयक पर विचार और पारित करने का प्रस्ताव भी करेंगी। इसके अलावा 2019-20 के लिए अनुदान की अनुपूरक मांगों के दूसरे बैच पर भी लोकसभा में चर्चा और मतदान होगा। 2019-20 के अनुदान मांगों के मंजूर होने के बाद सदन में विनियोग संख्यांक 2 विधेयक 2020 पेश किया जाएगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण विधेयक पर विचार और पारित करने का प्रस्ताव भी करेंगी। विनियोग विधेयक के जरिए भारत की संचित निधि से राशि निकाली जा सकती है। संविधान के अनुच्छेद 114 में विनियोग विधेयक का प्रावधान किया गया है। विनियोग विधेयक धन विधेयक होता है, इस वजह से राज्यसभा में इस पर वोटिंग की व्यवस्था नहीं है। पंचानन मिश्रा हमारे संवाददाता संसद भवन परिसर से हमारे साथ जुड़े हैं। पंचानन, बात करें तो बजट सत्र का दूसरा चरण है, उसके तीसरे हफ्ते की शुरुआत हो रही है और कामकाज के लिहाज से यह हफ्ता भी काफी अहम रहने वाला है। आज राज्यसभा के एजेंडे में कई अहम विधेयक हैं। कार्यसूची के हिसाब से कितना अहम दिन उच्च सदन में रहेगा आज? देखिए, तीसरा हफ्ता है और काफ़ी वक्त ज़ाया हुआ था पहले अवरोध में, लेकिन उसके बाद कार्यवाही पटरी पर लौट आई। हमने देखा कि प्रश्नकाल और शून्यकाल की कार्यवाही बीते शुक्रवार को चली थी। अब आज जो राज्यसभा की कार्यवाही है उसमें 3 बिल यहाँ पर लगे हुए हैं। शून्यकाल और प्रश्नकाल के बाद जो सेकंड हाफ में 3 बिल हैं, और जो पहला बिल है वो संस्कृत विश्वविद्यालय बनाने से जुड़ा हुआ है। 3 संस्थान हैं हमारे देश में, जैसे हमको पता है, उनको सभी को केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय का दर्जा दिया जाना है। इस पर चर्चा पहले हो चुकी है। इस पर निशंक जो कि HRD मिनिस्टर हैं वो पहले बोल चुके हैं और उसके बाद एक वक्ता भी बोल चुके हैं, और उसके बाद उम्मीद है कि आज ये बिल, इस पर आगे की चर्चा होगी दोपहर भोजनावकाश के बाद, और ये बिल पारित होगा। साथ साथ भारतीय चिकित्सा जो पद्धति है उससे जुड़ा बिल है और होम्योपैथी आयोग बनाने से जुड़ा बिल है। ये दोनों ऐसे बिल हैं जो कि भारतीय चिकित्सा पद्धति है उसको आगे बढ़ाने में इनकी काफ़ी अहम भूमिका होने वाली है। उनका कॉलेज कैसा होगा, स्ट्रक्चर क्या होगा और उसके अलावा पद्धतियाँ क्या होंगी, ये सारी बातें इन 2 अलग अलग बिलों में रखी गई हैं। तो ये कुल मिलाकर राज्यसभा का जो कामकाज है वो है। और क्योंकि और बजट सत्र है तो लोकसभा में बजट के जब पास यहाँ पर पारित होगा, जैसा कि हमने देखा कि आज विनियोग विधेयक या अनुपूरक अनुदान मांगे लोकसभा में लगी हुई हैं, उसके बाद चर्चा के लिए राज्यसभा में आना है। और साथ साथ कई डिपार्टमेंट से रिलेटेड जो यहाँ पर डिमांड फॉर ग्रांट है उन पर भी चर्चा है। आज रेलवे खास मुख्य मुद्दा रहेगा यहाँ राज्यसभा में, जिस पर चर्चा हो सकती है। बिल्कुल। और अगर आप जल्दी से लोकसभा के कामकाज के लिहाज से अगर हमें बताएं और कितना अहम रहेगा आज दिन? देखिए, क्योंकि बजट पारित करना लोकसभा का काम है, धन विधेयक अधिकतर होते हैं, तो हमने देखा यहाँ पर कि एप्रोप्रिएशन बिल लगे हुए हैं नंबर 1 और नंबर 2। इन दोनों का मकसद ये है कि जो ये वित्तीय वर्ष 2020-21 है उसमें संचित निधि से पैसे जो वित्त की व्यवस्था करना, साथ साथ सप्लीमेंट्री जो डिमांड है वो ये है कि 2019 से 20 के बीच में जो अतिरिक्त खर्चा हुआ सरकार उसकी मंजूरी भी लेती है। और कल उम्मीद है कि फाइनेंस बिल आएगा, लेकिन आज 6 बजे के बाद ये एप्रोप्रिएशन बिल नंबर 1 और 2 लगे हुए हैं, साथ साथ सप्लीमेंट्री लगी हुई है, डिमांड फॉर ग्रांट्स भी लगे हुए हैं। तो इन सब पे एक साथ चर्चा हो सकती है और एक बुलेटिन का प्रस्ताव भी यहाँ पर लाया जा सकता है और कल फाइनेंस बिल आ सकता है। तो कुल मिलाकर वित्तीय कामकाज लोकसभा में काफी अच्छा खासा लगा हुआ है। प्रीति, बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका पंचानन मिश्रा हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस जानकारी को फिलहाल हम तक पहुंचाने के लिए। और आइए अब बात करते हैं दोनों सदनों में रखे जाने वाले अहम पत्रों की। राज्यसभा में आज अलग अलग मंत्रालयों से जुड़े कई अहम पत्र रखे जाएंगे। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर सूचना और प्रसारण मंत्रालय के लिए पत्र राज्यसभा के पटल पर रखेंगे। प्रहलाद जोशी कोयला मंत्रालय के लिए पत्र राज्यसभा के पटल पर रखेंगे। किरेन रिजिजू अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के लिए पत्र सभा पटल पर रखेंगे। अर्जुन राम मेघवाल भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय के लिए पत्र सभा पटल पर रखेंगे। जनरल VK सिंह सेवानिवृत्त सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के लिए पत्र सभा पटल पर रखेंगे। बाबुल सुप्रियो पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के लिए पत्र सभा पटल पर रखेंगे। रतनलाल कटारिया जल शक्ति मंत्रालय के लिए पत्र सभा पटल पर रखेंगे।
प्रताप चंद्र षडंगी सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के लिए पत्र सभा पटल पर रखेंगे। वाईएस चौधरी और नदीमुल हक सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी संसदीय स्थायी समिति का प्रतिवेदन पेश करेंगे। रामकुमार वर्मा और वानसुख साइम सामाजिक न्याय और अधिकारिता संबंधी संसदीय स्थायी समिति का प्रतिवेदन पेश करेंगे। कहकशा परवीन और छाया वर्मा महिलाओं को शक्तियां प्रदान करने संबंधी समिति का प्रतिवेदन पेश करेंगे। पी भट्टाचार्य और भूपेन्द्र यादव लोक लेखा समिति का प्रतिवेदन पेश करेंगे। बात प्रश्नकाल की। राज्यसभा में इस दौरान अलग अलग मंत्रालयों से जुड़े कई अहम प्रश्न पूछे जाएंगे। राज्यसभा में प्रश्नकाल की शुरुआत जल शक्ति मंत्रालय से जुड़े सवाल से होगी। सांसद कुमारी शैलजा पूछेंगी कि राष्ट्रीय हरित अधिकरण ने सरकार से रेवाड़ी के एक गांव को पेयजल प्रदान कराने के लिए कहा है। सांसद बीके हरिप्रसाद का सवाल सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय से होगा। वो पूछेंगे कि आम जनता को यातायात के नियमों का उल्लंघन किए बिना ही रोका जा रहा है। सांसद पीएल पुनिया का सवाल सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय से होगा। वो पूछेंगे पिछले 3 साल के दौरान देश में एमएसएमई क्षेत्र की कई औद्योगिक इकाइयां बंद हो गई हैं। सांसद ए मोहम्मद जन का सवाल रक्षा मंत्रालय से होगा। वो पूछेंगे सरकार ने उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय और सशस्त्र बल अधिकरणों में सैन्य कर्मियों के विरुद्ध लंबित विभिन्न मामलों के लिए सरकारी वकीलों को शुल्क के रूप में 7.85 करोड़ रुपए की राशि का भुगतान किया है। सांसद राकेश सिन्हा का सवाल कोयला मंत्रालय से होगा। वो पूछेंगे देश में कोयले का कुल अनुमानित भंडार कितना है। सांसद सतीश चंद्र दुबे का सवाल युवक कार्यक्रम और खेल मंत्रालय से होगा। वो पूछेंगे कि सरकार ने देश में खेलों को बढ़ावा देने के लिए राज्य, जिला और पंचायत स्तर पर स्टेडियमों का निर्माण करने का निर्णय लिया है। एक नजर लोकसभा में पूछे जाने वाले सवालों पर डालते हैं। लोकसभा में प्रश्नकाल की शुरुआत श्रम और रोजगार मंत्रालय से जुड़े सवाल से होगी। सांसद एडवोकेट अदूर प्रकाश पूछेंगे क्या पिछले 3 साल के दौरान देश में पंजीकृत बेरोजगार व्यक्तियों की संख्या में बड़े पैमाने पर वृद्धि हुई है। सांसद एडवोकेट अजय भट्ट का सवाल पर्यटन मंत्रालय से होगा। वो पूछेंगे क्या उत्तराखंड में धार्मिक स्थलों को किसी धार्मिक सर्किट से जोड़ा गया है। सांसद रमापति राम त्रिपाठी का सवाल मानव संसाधन विकास मंत्रालय से होगा। वो पूछेंगे क्या सरकार का आगामी 3 साल के दौरान विभिन्न योजनाओं के तहत ग्रामीण, अर्ध ग्रामीण क्षेत्रों में नए विद्यालय खोलने का विचार है। इसी के साथ संसद में आज में फिलहाल इतना ही। ब्रेक के उस पार, टुडे इन पार्लियामेंट। नमस्कार।